ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तिवृंद। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत के इन सत्रों में आज सत्र 3 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा रचित, श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक, जिसके 3 भाग हैं, आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला, इसे श्रवण कर रहे हैं। आदि लीला अध्याय 1, जिसका नाम है गुरु वर्ग, उसमें करीब 110 छंद हैं और पिछले 2 सत्रों में हमने करीब प्रथम 51 छंदों को श्रवण किया है। बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के लिए यदि हम स्मरण करें, छंद संख्या 1 से लेकर 14 तक, जहां मंगलाचरण के द्वारा कृष्णदास कविराज गोस्वामी उन सभी आचार्यों को स्वयं भगवत तत्व को भगवद ईश संलग्न भगवान के विभिन्न स्वरूपों को स्मरण करा रहे हैं, जिनके माध्यम से हम हरिनाम जप में प्रतिदिन प्रयोग किए जाने वाले पंच तत्वात्मकम कृष्ण, उनके स्वरूपों को समझ पाते हैं। तो संक्षिप्त विषय सूची के क्रम में श्लोक संख्या 1 से लेकर 14 में मंगलाचरण के द्वारा चैतन्य तत्व को, नित्यानंद प्रभु को, अद्वैत आचार्य को और पंचतत्व को समझने के पश्चात छंद संख्या 15 से 19 में हमने वृंदावन के प्रमुख विग्रहों को, 7 विग्रह और उनमें भी 3 प्रमुख विग्रह, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद देव और राधा गोपीजन वल्लभ, इन 3 को श्रवण किया, इनके साथ संबंध, विधेय और प्रयोजन को जाना। उसके पश्चात 20 से लेकर 31 तक ने पिछले सत्र में मंगलाचरण के गुह्य अर्थ को और पाठकों से चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को, उनके जीवन के तत्वों को, उनकी कथा को और उनके जीवन में आए हुए भक्तों की कथा को समझने का लेखक के द्वारा जो अनुरोध है उसे श्रवण किया। छंद संख्या 32 से हमने जहां आरंभ किया है, वहां गुरु के रूप में, भक्त के रूप में, स्वयं अवतार के रूप में प्रकाश, शक्ति और ईश तत्व चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट होते हैं भक्त अवतार में, तब वह स्वयं इन 6 रूपों में स्वयं को विवेचित करते हैं। उसको हम श्रवण कर रहे हैं। तो गुरु की आवश्यकता क्यों, गुरु में क्या तत्व हमें देखना चाहिए, और जिस प्रकार गुरु को शिष्य चुनने और न चुनने का अधिकार है, हमारा शास्त्र शिष्य को भी अधिकार देता है गुरु में कौन से लक्षण दिखे। भगवान के अवतार विस्तार के क्रम में संकर्षण बलराम, जो नित्यानंद प्रभु के रूप में है, उनके बारे में हमने श्रवण किया और इस क्रम में आगे बढ़ते हुए छंद संख्या 51 से आज के सत्र में हम इस विषय को और अधिक स्पष्टता से श्रवण करेंगे। तो जिनके पास पुस्तक है चैतन्य चरितामृत की, वे पुस्तक के संग संग स्वयं भी वाचन कर सकते हैं। अन्य सभी की सुविधा के लिए स्क्रीन पर श्लोक छंद को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। यावानहम अहम यथा भावो यद्रूप गुण कर्मक तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु ते मद अनुग्रहात्। मेरी अहेतुकी की कृपा से तुम्हें मेरे व्यक्तित्व, स्वरूप, गुण तथा लीला संबंधी सत्य के बारे में सारा ज्ञान प्राप्त हो जाए। यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम के स्कंद 11 के भगवान श्री कृष्ण और उद्धव के संवाद के उन श्लोकों का, संवाद की उस वार्ता का आश्रय लिया है, जहां भगवान को समझने के लिए भगवत कृपा आवश्यक है। यदि हम अपनी पौरुषता से, कर्मठता से, अपने हट से कहें कि हम भगवान के बारे में सब कुछ जान सकते हैं, तो आचार्य कहते हैं ये संभव नहीं है। क्योंकि भगवान अपने बारे में बतलाते हुए उद्धव को कहते हैं, मेरे विषय में जो कुछ भी दिव्य ज्ञान है वह रहस्यों से पूर्ण, वैज्ञानिक है और साथ ही साथ केवल मेरे स्वरूप सिद्ध जीवों को
प्राप्त हो पाता है। तो भगवत गीता में जब अध्याय 10 श्लोक संख्या 10 में भगवान ने कहा, जो लोग निरंतर मेरी भक्ति में संलग्न रहते हुए प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं ऐसा ज्ञान प्रदान करता हूं जिससे वे मेरे पास आ सके। तो ये स्पष्ट बताता है कि गोविंद देव अपने प्रामाणिक भक्त को शिक्षा देते। प्रामाणिक शब्द हमारे पूरे भक्ति शास्त्र में बहुत महत्व का है। किसी भी अर्थ में हम प्रामाणिक शब्द को देखिए, गुरु शिष्य परंपरा का ज्ञान प्रामाणिक होना चाहिए, गुरु प्रामाणिक होना चाहिए, यहाँ शिष्य प्रामाणिक होना चाहिए। ये संदर्भ उल्लिखित किया गया है और ये इस अर्थ में किया गया है कि आस्तिकता का ज्ञान का प्रकाश केवल भगवत कृपा से संभव है। ऐसी जागृति, ऐसी इंद्रिय तत्व की दिव्यता प्राप्त होती है। सामान्यतः जीव अपने आप को केवल खाने, सोने, अपनी रक्षा करने, अपनी इंद्रियों को सुख पहुंचाने में अपनी इंद्रियों का प्रयोग करता है। जब ये इंद्रियों का आदान प्रदान अनुभूति के उस स्तर पर होता है जहां जीव अपने अस्तित्व के बारे में, अपने वास्तविक संबंध के बारे में, अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में, गंतव्य के बारे में विचारशील हो जाता है, तब ऐसे विचार विनिमय से भगवान को प्रसन्नता होती है, क्योंकि तब जीव भगवान की बहिरंगा शक्ति से परे अपने अस्तित्व के बारे में जानने की इच्छा रखता है। वो स्वयं को भोक्ता नहीं समझता, अपितु वह कौन परम भोक्ता है जो सदा सर्वदा अनंत काल से स्थापित है, उसके बारे में जानने के लिए व्यग्र हो जाता है। तो गुरु तत्व यहाँ पर नित्यानंद प्रभु के बारे में अद्वैत आचार्य हमारे यहाँ पर भगवान के इस ईश प्रकाश शक्ति अवतार गुरु और भक्त, इन संबंधों को समझने के क्रम में यहाँ विस्तार पूर्वक बतलाए जा रहे हैं। आगे कहते हैं छंद संख्या 53 में इस विषय को हम श्रवण करेंगे। तो अहम एवासमेवाग्रे नान्यत् यत् सत् असत् परम पश्चादहम यद एतच्च यो अवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही विद्यमान रहता हूं और किसी भी स्थूल, सूक्ष्म या प्रारंभिक घटना का अस्तित्व नहीं होता। सृष्टि के बाद मैं ही हर वस्तु में विद्यमान रहता हूं और प्रलय के बाद मैं ही शाश्वत रूप से विद्यमान रहता हूं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी अभी चैतन्य लीला में प्रवेश नहीं कर रहे। अभी चैतन्य लीला के लिए भगवान ने जिन रूपों का विस्तार लिया है उनके बारे में स्वयं भगवान ने अन्य स्थानों पर क्या कहा है उसको उल्लिखित कर रहे हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, मेरे शब्द नहीं है, ज्ञान परंपरा में भगवान से आरंभ होते हुए पिछले सत्र में हमने श्रवण किया कि सबसे पहले ब्रह्मा जी को बतलाया, जिन ब्रह्मा जी को हम सभी इस जगत के सृष्टा के रूप में जानते हैं, जो आध्यात्मिक दृष्टि से द्वितीय सृष्टा हैं। उनके संग के संवाद में भी यहाँ पर उल्लिखित होता है कि भगवान अपने मुखारविंद से कह रहे हैं, शाश्वत रूप से सर्वत्र मैं ही विद्यमान हूं। श्री प्रभुपाद यहाँ पर लिखते हैं, सृष्टि के पूर्व तथा प्रलय के बाद केवल भगवान, और बहुत महत्व की बात है, और उनके पार्षद ही विद्यमान रहते हैं। भौतिक वस्तुओं का कोई, तत्वों का कोई अस्तित्व नहीं रहता। वैदिक साहित्य में स्थान स्थान पर इसकी पुष्टि हुई है। तो वैकुंठ ग्रह, वैकुंठ नाम का लोक, वैकुंठ स्थान एक नहीं है, वैकुंठ असंख्य है आध्यात्मिक जगत में। क्योंकि भगवान की पूरी सृष्टि हमने श्रवण किया श्रीमद् भागवतम में, 3/4 आध्यात्मिक है, 1/4 में ये असंख्य भौतिक ब्रह्मांड है, जहां ब्रह्मा प्रत्येक ब्रह्मांड में भौतिक जगत के अधिष्ठाता के रूप में स्थिर है और प्रत्येक ब्रह्मांड के अपने देवी देवता, प्रशासनिक अधिकारी, पार्षद, जीव जंतु हैं। समय समय पर सृष्टि के नाश में वो स्थान जिसका कभी नाश नहीं होता, वह आध्यात्मिक जगत कहा गया है। जहां न कभी सृजन है न प्रलय है, वहां सदैव शाश्वत अनुभूति है। तो जब भगवान यहाँ पर कहते हैं कि वे अपने समस्त दिव्य ऐश्वर्यों के साथ सृष्टि के पूर्व, सृष्टि के समय और सृष्टि के विलीन होने के पश्चात वे विद्यमान रहते हैं, तब वह इस आध्यात्मिक जगत की बात कर रहे हैं। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम। वह ब्रह्म तेज जो असीम विस्तारित रूप से सर्वत्र विद्यमान है, जिसके प्रकाश से, जिसकी किरणों के बिंदु मात्र से सृष्टि का कारण उत्पन्न होता है।
तो भगवान पहले भी हैं, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। पश्चात अहम, सब कुछ नष्ट होने के बाद भी मैं विद्यमान हूँ। हमारे आचार्य यहाँ पे लेखक कृष्णदास कविराज कहते हैं ये मेरे शब्द नहीं है। किसी भी विषय के बारे में सबसे प्रामाणिक आधिकारिक रूप से कौन कह सकता है? वह जो उस विषय का रचयिता है, स्वयं भगवान यहाँ पर आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के अंतर के बारे में जो बतलाते हैं उसे उन्होंने उल्लिखित किया है। आगे छंद संख्या 54 में कहते हैं ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यातात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमा। जो कुछ मेरे बिना सत्य प्रतीत होता है वह निश्चित रूप से मेरी भ्रामक शक्ति माया है, क्योंकि मेरे बिना किसी वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। यह छाया में असली प्रकाश के प्रतिबिंब जैसा है, क्योंकि प्रकाश में न तो छाया होती है और न प्रतिबिंब है। इससे सरल उदाहरण भगवान की बहिरंग और अंतरंगा शक्ति के बारे में हम समझ ही नहीं सकते। भगवान कहते हैं मेरे बिना किसी वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है। छाया वास्तव में जो हमें प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, यदि असली तत्व है तो हम देखेंगे कि छाया अपने आप में न वह पदार्थ में आती है न वह आत्मा में आती है। भौतिक जगत में दो प्रकार से शिक्षार्थियों को, विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है, मैटर या स्पिरिट। पर यदि सत्य नहीं हो तो इन दोनों का संयोजन जो भौतिक और आध्यात्मिक है, इसके परे यदि हम जाएं तो हमें कुछ भी और जो दिखेगा वह सत्य की अनुभूति से कोसों दूर हो सकता है, उसका वास्तविकता से कोई मतलब नहीं हो सकता। माया का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं हो सकता। भौतिक शक्ति के बारे में यदि हम देखें तो हम कितने मोहित हो जाते हैं अनेक अनेक आश्चर्यजनक गतिविधियों को इस जगत में होते देखकर। पर यदि उसके मूल में भगवत तत्व ना हो तो उसका कोई महत्व नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। विचार करके देखें, यदि हम विविधता से युक्त जिस भौतिक जगत को देखकर हम इतने आश्चर्य युक्त हैं, उसकी विविधता अपने आप में परमेश्वर के निर्देशन का परिणाम है। नहीं तो एक विविधता को हम उसी तरीके से दूसरी जगह स्थापित नहीं कर सकते। कृत्रिम रूप से जीवों के निर्माण की प्रक्रिया दशकों से चल रही है भौतिक जगत में। जितने भी इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट व्यक्तियों के समूहों को हम सोच सकते हैं, उनका प्रयोग किया जा रहा है। एक ऐसा जीव जो कहा जा सके कि ये मनुष्य का दूसरा प्रतिबिंब है, मनुष्य के समान है, अभी तक विकसित नहीं किया जा सका। और इस भौतिक जगत में असंख्य जीव प्रतिदिन निर्माण हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं और विलीन हो रहे हैं। जिन्हें इस भगवान की सत्ता में विश्वास ना हो, जिन्हें लगे कि ये वैदिक वांग्मय साहित्य का श्रवण निरर्थक है, इसका वास्तविकता से कोई अभिप्राय नहीं है, वह इन कार्यकलापों के पीछे यदि परमेश्वर का निर्देशन नहीं देख सकता तो उसे कोई भी सन्मार्ग पर नहीं ला सकता। इसलिए भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान के भक्तों का संग, भगवान का प्रतिनिधि गुरु तत्व बिना भगवत कृपा के जीवन में कभी आ नहीं सकता। अनेक परम कारणों को, आप सापेक्षिक सत्यों को हम इस जगत में देखते चले जाएं, पर यदि ये विचारशीलता नहीं है, ये अंधकार का, प्रकाश का, ये जीवित शरीर और परछाई का, प्रतिबिंब का अंतर हम नहीं विचार कर रहे हैं और केवल खाने सोने इंद्रियों को सुख पहुंचाने में अपना जीवन लगा रहे हैं, तो ये जो भौतिक जगत अत्यंत अद्भुत लग रहा है, ये वास्तव में परम सत्य के विकृत प्रतिबिंब के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हम ये अंतर नहीं कर पाएंगे।
असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतम गमय। वैदिक साहित्य का ये श्लोक लगभग हम सभी ने अपने बाल्यकाल में श्रवण किया होता है। निर्देशित करता है हमें अंधकारमय क्षेत्रों से मोहित ना हो, परम सत्य के प्रकाशमय क्षेत्र में पहुंचने का प्रयास करें। वो परम सत्य क्या है और प्रकाश क्या है? भगवान के मुख से निश्रित ज्ञान को गुरु शिष्य परंपरा में प्रवाहित होते हुए आचार्यों के द्वारा जनमानस को यहाँ उन्हीं के शब्दों में सूचित किया जा रहा है। तो मुक्त आत्मा, वास्तविक शाश्वत कार्यकलाप, आध्यात्मिक जगत, ये कोई कपोल कल्पित बातें नहीं है, ये वास्तविकता के धरातल पर है। हमारी कितनी रुचि और इच्छा भगवान की बहिरंगा शक्ति के परे जाकर इस लादनी शक्ति, अंतरंगा शक्ति के प्रकाश में जानने की है, उसके अनुपात में भगवान परिणाम देते हैं। कहते हैं यथा महांति भूतानि भूतेषु उच्चवचेषु न नु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। जिस प्रकार भौतिक तत्व सारे जीवों के शरीर में प्रवेश करते हैं फिर भी उनके बाहर रहते हैं, उसी तरह मैं सारी भौतिक सृष्टियों के भीतर विद्यमान रहता हूं, फिर भी मैं उनके भीतर नहीं रहता। तो ये शरीर कहा जाता है पंच तत्वों से बना है, क्षिति जल पावक गगन समीर। पर एक शरीर बनने से या अरबों खरबों शरीर बन जाने से, अनेकानेक योनियां बन जाने से, अलग अलग संप्रदाय और मान्यताओं में शरीर को अलग अलग रूप में मरने के पश्चात, चाहे कहीं जलाकर चाहे कहीं दबाकर, नष्ट होने के लिए छोड़ दिया जाए, तथापि ये सभी स्वीकार करते हैं कि ये शरीर भौतिक तत्वों से, बाहर से जो दिखता है उसमें भौतिक तत्वों से बना है, और भौतिक तत्वों के इस क्रम में शरीर बनने के पश्चात हमें बाहर भूमि अग्नि जल वायु आकाश नहीं दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। या कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन पोटेशियम नहीं दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो जिस प्रकार तत्वों के संयोजन से बनी इस काया के पश्चात भी तत्व मूल रूप में विद्यमान है, उसी प्रकार भगवान कहते हैं भौतिक सृष्टि के भीतर विद्यमान होते हुए भी मैं उनके भीतर नहीं हूं। तो जो केवल इस जगत में इन शरीरों को भौतिक तत्वों के विभिन्न अनुपातों का सम्मिश्रण समझकर सोचते हैं कि वो उसको पुनः निर्माण कर सकते हैं, वे नहीं कर सकते, क्योंकि भगवत तत्व कहां से लाएंगे? भगवत तत्व कहां से लाएंगे? ये जीवन, मनुष्य शरीर का प्रयोजन भगवान के साथ उस संबंध को जानकर उसको प्राप्त करने के अभिधेय पर संलग्न होकर उस परम गंतव्य को ओर जाने के प्रयोजन को साधना है। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ पर भगवान के प्रामाणिक शब्दों का आश्रय लेकर चैतन्य लीला में भगवान अपने इन विभिन्न स्वयं गुरु के रूप में संकर्षण बलराम, अवतार के कारण अद्वैत आचार्य, जो हम आगे श्रवण करेंगे, जब अद्वैत आचार्य की कथा आएगी तो हम श्रवण करेंगे कि कैसे वो प्रतिदिन गंगा जल शालिग्राम आसपास के नास्तिकों की दशा देखकर भगवान से प्रार्थना करते। भगवान अपने बारे में बताने के लिए आपसे अधिक प्रामाणिक और कौन होगा? अवसर देखकर धराधाम पर अवतरित हो महाविष्णु के अवतार कहे जाते हैं। भगवान की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हुए गदाधर पंडित, भक्तों का प्रतिनिधित्व करते हुए श्रीवास ठाकुर, ये छह तत्व भगवान के ही अपने स्वयं के विस्तार हैं। छंद संख्या 56 में कहते हैं कि जब जीव इस प्रकार की रुचि रखने लगेगा जानने की, अंतर करने की आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में, तो क्या होगा? एतावत् एव जिज्ञास्यम् तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिक्यारेभ्याम् यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। एतावत् एव जिज्ञास्यम् तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अतएव दिव्य ज्ञान में रुचि रखने वाले व्यक्ति को सर्वव्यापी सत्य को जानने के लिए इसके विषय में सदैव प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रीति से जिज्ञासा करनी चाहिए। जिज्ञासा बहुत महत्व की है। इस जगत में जिज्ञासा एक प्रकार का पराक्रम है। यदि जो कुछ जैसे चला आ रहा है हम उसे स्वीकार कर लें तो इस जगत में भौतिक अर्थ में भी हम बहुत अधिक सामर्थ्यशाली नहीं होते। क्यों, क्या, कैसे, किस तरह, किसके द्वारा, कहाँ, इस प्रकार के प्रश्नों की हमारे जीवन में जिज्ञासा होनी चाहिए। और ये जिज्ञासा
हमें भौतिक प्रगति करने में, आध्यात्मिक प्रगति करने में सहायता करती है। और जब हम जिज्ञासा करते हैं, तब भगवान जिज्ञासा के स्तर के अनुपात में, वो शरणागति के भाव से, वो विनयशीलता से है, वो क्रोधित अवस्था में है, वह अहंकार की अवस्था में है, उसके अनुपात में हमारी जिज्ञासाओं का प्रतिदान हमें उत्तर प्रदान करते हैं। ध्रुव महाराज निकले भगवान को ढूंढने के लिए, नारद मुनि सामने से प्रकट हुए हैं। तो जब हमारे भौतिक संबंध इस जगत में समय के साथ नष्ट होने ही होने हैं, ये हमें ज्ञान हो जाता है, तब हम ये जानना चाहते हैं कि वो कौन सा संबंध है जो कभी नष्ट नहीं होगा, जो भौतिक जगत के संहार के बाद भी नहीं टूटेगा। जब चार प्रकार की प्रलय में एक नित्य प्रलय के रूप में हम प्रतिदिन सो रहे हैं, वास्तव में वो अपने आप में एक प्रलय है। जब हम ये अनुभूति अपने जीवन में जागृत करके वास्तविक सत्य की खोज में लगते हैं, तब प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में भगवत तत्व समझने की हमारे जीवन में रुचि विकसित होती है, और उस जिज्ञासा के अनुपात में भगवान परिणाम बताते हैं। आगे उल्लेख करते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है, छंद संख्या 57। चिंतामणिर्जयति सोमगिरिर्गुरु मे, शिक्षा गुरुश्च भगवान् शिखिपिक्ष यत्पादकल्पतरुपल्लवशेखरेषु लीला स्वयंवररसं लभते जयश्री। चिंतामणि तथा मेरे दीक्षा गुरु सोमगिरी की जय हो। मेरे शिक्षा गुरु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, जो अपने मुकुट में मोर पंख धारण करते हैं। कल्प वृक्ष तुल्य उनके चरण कमलों की छाया में जयश्री राधा रानी नित्य संगिनी के रूप में दिव्य रस का आस्वादन करती हैं। तो यहाँ पर चैतन्य चरितामृत के इस श्लोक के संदर्भ में विस्तार देते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये श्लोक कृष्ण कर्णामृत से लिया गया है। मंगल ठाकुर नाम के महान वैष्णव सन्यासी ने लिखा है। उन्हें वास्तव में उनकी उनकी रचनाओं में लीला शुक कहा गया है। उन्हें भगवान की नित्य लीलाओं में प्रविष्ट होने के लिए अत्यंत उत्कट रूप से इच्छुक विल्व मंगल ठाकुर इस धराधाम पर 700 वर्षों तक वृंदावन में ब्रह्म कुंड के समीप रहे हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पर, आज भी स्नान करने के सरोवर के रूप में वो स्थान विद्यमान है। तो विल्व मंगल ठाकुर हमारे जो द्वारका में शंकराचार्य के मठ में मंदिरों तथा मठों की सूची मिलती है, उसमें द्वारकाधीश मंदिर के संस्थापक के रूप में उनका नाम उल्लिखित है। करीब 8वीं शताब्दी में द्रविड़ प्रदेश में उत्पन्न हुए, और उन्होंने वल्लभ दिग्विजय नामक पुस्तक से उनके बारे में जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसके आधार पर उन्होंने अपने अर्चा विग्रह का प्रतिदिन श्रृंगार करने का, सेवा अर्चन करने का भार वल्लभ अपने हरि ब्रह्मचारी शिष्यों को सौंपा था। तो चैतन्य चरितामृत की एक बहुत बड़ी विशेषता ये रहेगी इन सत्रों में कि हम वर्तमान कलयुग में जो आचार्य उत्पन्न हुए हैं और जिन्होंने भक्ति की सरिता को प्रवाहित किया है, उनके बारे में कौन से स्थान से थे, किस समय आए, क्या क्या उन्होंने कार्य किए, ये सब का परिचय मिलेगा। बिल्व मंगल ठाकुर की रचनाएं, जैसे अभी हमने एक सुंदर छंद गाया है, वो लीला विशेषज्ञ कहे गए हैं। तत्व विशेषज्ञ हमारे सुखदेव गोस्वामी हम श्रीमद् भागवतम में श्रवण करते हैं, इन्हें लीला शुक कहा गया है। आगे इतने स्थानों पर विल्व मंगल ठाकुर के छंदों का और उनके द्वारा रचित पुस्तकों के द्वारा भगवान की लीला का हमें श्रवण करने को मिलेगा। यहाँ एक छंद में कहते हैं, कल्प वृक्ष तुल्य भगवान के चरण कमलों की छाया में श्रीमती राधा रानी के रूप में दिव्य रस का आस्वादन करने वाले मेरे शिक्षा गुरु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। कितने महत्व की बात है ये।
तो वास्तव में 700 वर्षों की ये जो अवधि बताई जा रही है, ये अपने आप में सुनने में आश्चर्य है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब ये पुस्तक लिख रहे हैं तब वे करीब 98-99 वर्ष के हैं। कितनी प्रज्ञा चक्षु दिव्य स्थिति में प्रवेश करती है। वर्तमान में 60, 70, 80 वर्ष के शरीर वाले जीवों को यदि हम देखें, मनुष्यों को देखें, तो हमें पता चल जाएगा कि 99 वर्ष की अवस्था में भगवान की लीलाओं का संकलन करना अपने आप में कितना दुरूह कार्य है। तो कृष्ण कर्णामृत पुस्तक का ये सुंदर छंद है जो यहाँ पर उल्लेखित किया गया। कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ वास्तव में पूरी श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं को समर्पित है। पर यह पुस्तक, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, श्री कृष्ण के सर्वोच्च उन्नत भक्तों को पढ़ना और समझना चाहिए। जैसे चैतन्य चरितामृत पढ़ने से पहले हमें भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का अध्ययन, श्रवण परम आवश्यक बतलाया गया है। जब भगवान कहें कि ये प्रकृति मेरे संरक्षण में कार्य करती है, मैं इसमें हूं भी और नहीं भी, मैं अपने भक्तों को उनकी रुचि के अनुपात में दिव्य ज्ञान प्रदान करता हूँ, ये सब बातें यहाँ एक बार में श्रवण करने से नहीं समझ में आएगी। उसके पहले हमें भगवत गीता और भागवतम का आश्रय चाहिए। उसी प्रकार कृष्ण कर्णामृत में श्रीमती राधा रानी के दिव्य माधुर्य रस का, जो उन्होंने भगवान के साथ नित्य जगत में रहते हुए संप्रेषण किया है, उसका उल्लेख है। आगे उल्लेख करते हैं छंद संख्या 58 में, जीवे जीवे साक्षात नाही ताते गुरु चैत्य रूपे, शिक्षा गुरु हय कृष्ण महांत स्वरूपे। परमात्मा की उपस्थिति का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया जा सकता, अतएव वे हमारे समक्ष मुक्त भक्त के रूप में प्रकट होते हैं। ऐसा गुरु साक्षात कृष्ण के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं होता। तो सामान्य रूप से यदि हम कहें कि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं है? हम श्वास ले रहे हैं, हमारे जीवन में चेतना है, तो दिखती क्यों नहीं है? देखने के लिए हमें एक मृत शरीर के और अपने शरीर के अंतर को विश्लेषित करना होगा, तब हम समझ सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि बद्ध जीवों के लिए भगवान से प्रत्यक्ष रूप से भेंट कर पाना संभव नहीं है, पर अपनी कृपा बनाने के लिए, अपने जीव के भीतर जो भगवत तत्व की सुप्त प्रवृत्ति है उसे जागृत करने के लिए भगवान शिक्षा गुरु को भेजते हैं। प्रत्येक घटना जो प्रकृति में किसी जीव के संग हो रही है, वो किसी न किसी प्रकार के सूत्र को, आवश्यक शिक्षा को जीवन में जागृत करती है। हम कितना उसे ग्रहण कर पाते हैं, यह हमारी उन्नत अवस्था पर निर्भर करता है। हमारे समक्ष मुक्त भक्त के रूप में प्रकट हुए भगवान, जो यहाँ चैतन्य महाप्रभु और उनके विस्तार पंचतत्व हैं, वह वास्तव में वो शिक्षा देने के लिए है, वो सुप्त भाव जागृत करने के लिए है। ये चैत्य गुरु कृष्ण यहाँ मार्गदर्शन देने के लिए है कि हम सबके हृदय में जो सुप्त संबंध है वह शिक्षा गुरुओं के मार्गदर्शन में जागृत हो सके। इसलिए जब कहते हैं प्रकृति में विभिन्न प्रकार की घटनाएं होती है, उनका आशय क्या है? आशय एक ही है, हम अपने लिए उसमें से क्या आध्यात्मिक स्तर पर स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए कहा गया दीक्षा गुरु एक है, शिक्षा गुरु असंख्य है। असंख्य, हर वो घटना जो प्रकृति के संसर्ग में घटित हो और हमें हमारे मूल संबंध को जानने के लिए प्रेरित करे, उसे शिक्षा गुरु समझना चाहिए। आगे उल्लेख किए हैं, ततदु संगमुत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान, संत एवास्य छिन्दन्ति मनोव्यासंग मुक्ति भी। अतएव बुरी संगति से दूर रहकर केवल भक्तों का संग करना चाहिए। अपने अनुभूत उपदेशों से ऐसे संत जन उस ग्रंथि को काट सकते हैं जो व्यक्ति को भक्ति के प्रतिकूल कार्यों से जोड़ती है। तो जहां पिछले छंद में ये बतलाया गया कि कोई भी अपनी बद्ध अवस्था में भगवत तत्व की प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं कर सकता, और गुरु के माध्यम से हमें वो
मार्गदर्शन मिलता है जिससे हम अपने स्वरूप को जान सकें। तो यहाँ कहते हैं कृष्णदास कविराज, इसलिए बुरी संगति से दूर रहकर केवल भक्त का संग करना चाहिए। पुनः ये भगवान और उद्धव का संवाद है, जो उद्धव गीता जानी जाती है, स्कंद 11 अध्याय 26 से, जहां पुरुरवा और स्वर्गलोक की अप्सरा उर्वशी की कथा का उल्लेख है कि कैसे उर्वशी के द्वारा त्यागे गए पुरुरवा ने अत्यधिक दुखी रहते हुए और अंततः शोक पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करते हुए ये बतलाया कि दिव्य विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य है। दिव्य ज्ञान की शिक्षा जब जीवन में उपस्थित होगी तभी जीव अपने आप को अवांछित व्यक्तियों की संगति से दूर रख पाएगा और ऐसे संतों और महात्माओं का संग कर पाएगा जो उसे दिव्य ज्ञान प्रदान करने में सक्षम है। दिव्य ज्ञान से के नाम से पूरा अध्याय है श्रीमद् भगवद गीता में। तो यदि किसी को लगे कि हम बार बार दिव्य विज्ञान के रूप में क्या श्रवण कर रहे हैं, तो हमें वो भी स्मरण करने का प्रयास करना चाहिए। उसके पश्चात आते हैं छंद संख्या 60 में। अध्याय 1 गुरु वर्ग के बारे में है। तो निश्चित रूप से इसमें तत्व की अधिकता है और हमें संयम और धैर्य से इस तत्व की आधारशिला पर आगे चैतन्य चरितामृत की लीला श्रवण करनी है। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो अपेक्षा है श्रोता की, साधक की, वो निर्धारित कर रहे हैं यहाँ पर। जब हम भगवान और भगवान के भक्तों की लीलाओं को आगे कथा रूप में श्रवण करेंगे चैतन्य चरितामृत के आगामी अध्यायों में, तो हमारी आधारशिला विज्ञान परक होनी चाहिए। इन सिद्धांतों पर हम उन घटनाओं को समझने का प्रयास करेंगे। सतां प्रसंगात् मम वीर संविदो भवन्ति यत्कर्णरसायना कथा तज्जोषणादाश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारति भक्ति अनुक्रमिष्यति। कहते हैं केवल भक्तों की संगति में ही भगवान के आध्यात्मिक शक्तिशाली संदेश की ठीक से चर्चा की जा सकती है और इस संगति में उसका श्रवण अत्यंत आनंददायक होता है। भक्तों से श्रवण करने पर दिव्य अनुभव का यह मार्ग तुरंत खुल जाता है और धीरे धीरे उस ज्ञान में मनुष्य की दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है जो क्रमशः आकर्षण एवं भक्ति में परिणत हो जाती है। तो ये वो क्रम है। यदि हम आध्यात्मिक भक्तों के संग में नहीं है, ऐसे ज्ञान के मार्गदर्शन में नहीं है, तो मान कर चलिए हम आज जो कुछ भी सीख रहे हैं कल उसको बदलना पड़ जाएगा। इस भौतिक जगत में हमने पहले समझा कि ग्रह 8 होते हैं, फिर समझा 9 होते हैं, फिर पुनः समझा कि 8 होते हैं। अब कहा जा रहा है ये 8 और 9 का सौर मंडल सत्य नहीं है। वास्तव में एक गैलेक्सी के भीतर अनेक सौर मंडल हैं। वैदिक वांग्मय का ज्ञान तो ये पहले से कहता आ रहा है। तो सत्य वो है जो समय के साथ क्षीण ना हो, जिसकी परिभाषा समय के साथ बदले ना। इसलिए भगवान को परम सत्य कहा गया है, शाश्वत कहा गया है। परम भक्तों के आश्रय में भगवान के शक्तिशाली संदेश की चर्चा ठीक से की जाती है। भगवान समय समय पर स्थान स्थान पर अलग अलग काल में इस सत्य को प्रसारित करने का उद्यम करते हैं और कलयुग के जीवों के लिए सबसे मनोहारी कथा के रूप में चैतन्य चरितामृत का संपूर्ण परिदृश्य, जहां जैसे हमने श्रीमद् भगवत गीता, भागवतम, रामायण, रामचरितमानस में श्रवण किया कि कैसे भगवान के प्रशासनिक अधिकारी उनकी लीला में भाग लेने आते हैं, वैसे हमें कथा पात्र में पता चलेगा कि कौन कौन वास्तव में भगवान के इस आध्यात्मिक शक्तिशाली संदेश को ठीक प्रकार से आगे जीवों को प्रदान किया जा सके, इसके लिए इस लीला में सहायक होंगे। और इसलिए इस ज्ञान को भक्तों से श्रवण करने पर हमारे दिव्य अनुभव का, हमारी निष्ठा का मार्ग तुरंत खुल जाएगा। और जो किसमें परिवर्तित होगा, भगवान की कथा हमारे जीवन में अंतर ला रही है या नहीं ला रही है, इसका सूचक, इसकी मापक इकाई है कि हमारे जीवन में क्रमशः भगवत तत्व के प्रति आकर्षण एवं भक्ति उत्पन्न हो जानी चाहिए। कहा गया है जब ज्ञान मनुष्य में दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न करे तो श्रद्धा किसमें परिणत होती है,
भक्ति में परिणत होती है। इसलिए भगवत गीता के एक अध्याय का नाम भक्ति में सेवा भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि भक्ति का अर्थ है कि अब हम अपने स्वरूप को जानने के पश्चात कार्य तो हम हर क्षण कर रहे हैं, पर हम अपने कार्यों का केंद्र, अपने कार्यों के परिणाम में प्राप्त होने वाला फल, श्रुति, किसको समर्पित कर रहे हैं? स्वयं को या पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा को? तो भक्ति में प्रगति हो रही है, इसका सूचक है कि हमारे जीवन में श्रद्धा स्थापित हो गई है, हमारे जीवन में भगवान की कथा के लिए आकर्षण हो गया है। हम कार्य करने से पूर्व विचार करते हैं। इस जगत में दो ही प्रकार के कार्य और विचार होते हैं, या तो जीव विचार करके कार्य करता है या कार्य करने के बाद विचार करता है। सामान्यतः विचार करके किया गया कार्य अर्जुन की विजय के रूप में परिणत होता है, विचार करके किया गया कार्य। और जब कार्य करने के बाद कोई विचार करता है, तब वह धृतराष्ट्र जैसा हताशा युक्त जीवन जीने पर बाध्य हो जाता है। हम जब भगवान के संबंध में श्रवण करते हैं, यदि रंच मात्र भी भगवत कृपा हमारे जीवन में है, आस्था है, तो क्या होता है? हमें सकारात्मक भाव आते हैं, हम शुभता युक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित होते हैं। अन्यथा भवसागर के थपेड़ों में, इस जगत में हम कितना भी प्रयास करके स्वस्थ, सुखी, संपन्न, शांत, सजग जीवन जीने का प्रयास करें, हर कदम पर पदम पदम विपदाम हमें पीड़ित करेगी ही करेगी। तो जैसे जैसे भगवान के संदेश को श्रवण करने के लिए, भगवान के बारे में जानने के लिए जीव के भीतर रुचि आएगी, वह भगवान की दिव्य सेवा के प्रति प्रबल अनुराग के लिए और अपने आप को निष्ठावान करता जाता है। हरि नाम का प्रतिदिन जप करना, ये भक्तिमय सेवा का सूचक है। हरिनाम नाम प्रभु को निरंतर स्मरण करना, ताकि हमारे जीवन में दिव्य विचारों का प्रादुर्भाव हो, यह सूचक है इस बात का कि भगवान के प्रति हमारे जीवन में श्रद्धा और आकर्षण पुष्ट होती जा रही है। तो भगवान का रागानुग अर्थात स्वतः स्फूर्त प्रेम प्राप्त करने के लिए भक्तों की संगति, भगवत चर्चा, श्रवण करना बहुत आवश्यक है। छंद संख्या 61 में कहा गया है, ईश्वर स्वरूप भक्त तार अधिष्ठान, भक्तिर हृदय कृष्णेर सतत विश्राम। भगवान की प्रेम भक्ति में निरंतर संलग्न रहने वाला शुद्ध भक्त भगवान के समान ही होता है, जो सदैव उसके हृदय में आसीन रहते हैं। भगवान कहते हैं, मैं अपने भक्तों के भीतर निवास करता हूँ। उसी पंक्ति को यहाँ पर कहा गया है। कोई भगवान से श्रेष्ठ नहीं हो सकता, पर भगवान का भक्त, भगवान का अतिशय कृपा पात्र सदैव भगवान का संग प्राप्त कर सकता है। जब जीव कृष्ण तथा गुरु की कृपा से परम सत्य की सेवा करने की अपनी मनोवृत्ति को जागृत कर पाता है, तब लिखते हैं यहाँ पर श्रील प्रभुपाद, उसके हृदय में स्वयं को प्रकट करते हुए भगवान अपने आप को अधिष्ठित करते हैं। वैसे तो भगवान सभी के हृदय में उपस्थित हैं, पर केवल भक्त इसकी अनुभूति कर पाता है। और ये अनुभव की बात है। यदि हम भूखे हैं और हम भोजन कर रहे हैं और हमारा पेट भर रहा है, ये अनुभूति की बात है, हमें पता चलेगा। तो यदि हम हरिनाम जप का आश्रय कर रहे हैं, हम भगवान की भक्ति में सेवा के लिए अपने आप को संलग्न कर रहे हैं, हम अपने प्रत्येक कार्य को भगवान के द्वारा दिया गया उत्तरदायित्व समझकर वहन कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में वो स्थिरता आती है जहां हम भगवान की उपस्थिति को अनुभव कर पाते हैं। साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहं मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। संत तो मेरे हृदय हैं और एकमात्र मैं ही उनका हृदय हूँ। वे मेरे अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते, इसलिए मैं उनके अतिरिक्त अन्य किसी को अपना नहीं मानता। कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित इन चर्चाओं में वर्तमान में अभी भक्त से बड़ा, भगवान से बड़ा कोई नहीं हो सकता, पर भक्त भगवान के अत्यंत निकटतम होते हैं। मैं दुर्वासा ऋषि के बारे में ही सोच रही थी, और वास्तव में इतना प्रामाणिक पुष्ट साक्ष्य है ये
दुर्वासा ऋषि भगवान के सामने खड़े हैं, विचार करने की बात है। दुर्वासा ऋषि भगवान के सामने खड़े हैं और तो भी भगवान कहते हैं मैं भगवान हूं, पर आपकी मदद तो वास्तव में वही हो सकती है जहां से आपने ये समस्या आरंभ की है। वापस जाइए अम्बरीश मुनि के पास। मैं भगवान के रूप में यहाँ उपस्थित अवश्य हूँ, पर मेरा नियंत्रण मुझे सहायक के रूप में यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे भक्त के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने अतिरिक्त किसी को नहीं मानते, मैं उनके अतिरिक्त, वो मेरे अतिरिक्त किसी को नहीं मानते और मैं उनके अतिरिक्त किसी अन्य को अपना नहीं मानता। स्कंद 9 में जहां दुर्वासा ऋषि का प्रसंग है, तो क्यों यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये छंद बता रहे हो, कह रहे मैं केवल वो उदाहरण दे रहा हूं जो भगवान ने अलग अलग स्थानों पर स्वयं व्यक्त किया है। भगवान अपने उन भक्तों का सदैव ध्यान रखते हैं जो उनके चरण कमलों की शरण में आकर उनसे संबंधित ज्ञान के अनुशीलन में पूरी तरह व्यस्त हो जाते हैं। ये सत्य स्थापित स्वयं भगवान के द्वारा किया गया है, तथ्य के रूप में यहाँ पर विभिन्न स्थानों से संकलित करके कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रस्तुत कर रहे हैं। भव विधा भागवता तीर्थ भूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन गदाभृता। आपके समान संत स्वयं तीर्थ स्थान होते हैं, अपनी पवित्रता के कारण वे भगवान के नित्य संगी होते हैं, अतः वे तीर्थ स्थानों को भी पावन बना सकते हैं। तो हरि कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। जब तुलसीदास बाबा रामचरितमानस में कहते हैं ये बात, तब उनका प्रयोजन ये समस्त ज्ञान को संकलित करके सरलतम भाषा में प्रस्तुत करना था। अनेक स्थानों पर भगवान बार बार यही आश्वस्त कर रहे हैं कि संत चलते फिरते तीर्थ हैं, तीर्थ स्थान के पास हमें जाना पड़ता है। संत वो चलते फिरते तीर्थ हैं जो अपनी पवित्रता के कारण भगवान के नित्य संगी हैं और वो तीर्थ स्थान को भी पावन कर सकते हैं। ये प्रसंग यहाँ पर उल्लिखित है कि महाराज युधिष्ठिर चाचा विदुर से कहते हैं, स्कंद 1 अध्याय 13 श्लोक संख्या 10 का। जब विभिन्न स्थानों की यात्रा करके विदुर प्रवेश करते हैं तो युधिष्ठिर प्रसन्न हो जाते हैं, उनका स्वागत करते हैं, कहते हैं आप जैसे शुद्ध भक्त तो स्वयं मूर्तिमान तीर्थ स्थल है। जहां जहां शुद्ध भक्त जाता है, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, वहां वहां तीर्थ स्थान बन जाता है। इसलिए कहा गया व्रज के बाहर कभी नहीं जाना चाहिए, पर व्रज के बाहर व्रज के बारे में बताने के लिए जाना चाहिए। तब इस प्रकार से हम उस तीर्थ स्थान को अपने हृदय में धारण करते हैं। तीर्थ स्थान का महत्व निश्चित रूप से भगवान की लीला उपस्थिति के कारण है, पर परंपरा में आए आचार्य ये कहने का साहस रखते हैं कि तीर्थ स्थानों का महत्व शुद्ध भक्त की उपस्थिति के कारण होता है। तो ये महत्व है भक्ति का और भगवान के भक्त का, जो भगवत प्राप्ति करा सकता है। इसलिए यहाँ संगति के महत्व के लिए हमें भक्त के रूप में, गुरु के रूप में हम इस विषय को समझ सकें, इस क्रम में प्रस्तुत किया गया है। छंद संख्या 64 में कहते हैं, से भक्त गण हय द्विविध प्रकार पारिषद गण एक साधक गण आर। ऐसे शुद्ध भक्त दो प्रकार के हैं, निजी संगी तथा नव दीक्षित भक्त। तो सामान्यतः सभी साधक गण की श्रेणी में आते हैं। निजी संगति में हम सभी नव दीक्षित भक्त में आते हैं। निजी संगति में पहुंचने के लिए हमें पूर्णता प्राप्त करने का प्रयास करना होता है। जो प्रयासरत हैं वो साधक हैं, जो प्रयास की पूर्णता तक पहुंच चुके हैं वो संगी बन जाते हैं। यहाँ जो उपस्थित होंगे चैतन्य चरितामृत की लीला में व्यक्तित्व, वो सभी संगी हैं। वो साधक की अवस्था तो प्रकट करते हैं हमारे लिए, ताकि साधक से संगी कैसे बना जा सके, हम उसको व्यवहार परक तरीके से समझ सकें। छंद संख्या 65 और 66 में कहते हैं,
ईश्वरीर अवतार एति न प्रकार, अंश अवतार आर गुण अवतार, शक्त्यावेश अवतार तृतीय इमत, अंश अवतार पुरुष मत्स्यादिक यत। ईश्वर के अवतारों के तीन वर्ग हैं, अंशावतार, गुणावतार तथा शक्त्यावेश अवतार। पुरुष तथा मत्स्य अवतार अंशावतारों के उदाहरण हैं। तो ये जो वर्ग है यहाँ पर, अभी हम यहाँ पर तीन वर्ग देख रहे हैं। आगे हम आगे हम अवतार के प्रकारों में युगावतार मनवंतर अवतार भी समझेंगे। तो उस ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि तीन वर्ग है या छह वर्ग है। जैसे हमने श्रीमद् भागवतम में सृष्टि के भौतिक तत्वों, सृष्टि के तत्वों की गणना को श्रवण किया था, कहीं 24, कहीं 28, कहीं 25, कहीं 13 बताए गए थे। इसमें इस अंतर में हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब उद्धव ने ये प्रश्न किया था तो भगवान ने उत्तर देते हुए क्या कहा था? भगवान ने कहा था मैं ये नहीं बताऊंगा कि वास्तविक संख्या कितनी है, क्योंकि विषय वक्ता श्रोता की स्थिति के अनुसार सरल या गुह्य क्लिष्ट करके जिस रूप में समझ में आए उतना वर्गीकरण करके बताता है। तो पुनः यहाँ पर अभी हम तीन अवतार पढ़ रहे हैं, क्षमा कीजिए, अवतार के तीन वर्ग पढ़ रहे हैं। आगे हमें अधिक वर्गों का भी प्रकार मिलेगा। तो ये नहीं सोचना है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने एक स्थान पर ऐसा कहा, दूसरे स्थान पर ये कहे विषय को। इसीलिए यहाँ पर वो जो स्मरण कर सकते हैं उसके आधार पर कह रहे हैं कि जब हम पुरुष अवतार, मत्स्य अवतार, ये जितने भी अनेक अंश अवतार, ये अंश अवतार के उदाहरण में आते हैं। और देखा जाए तो यदि अंश अवतार और गुणावतार को देख लें, शक्त्यावेश अवतार में अनेकानेक भगवान के प्रतिनिधि है। हमें पृथु महाराज, हमें सुखदेव गोस्वामी, हमें नारद मुनि, ये सब दिखेंगे। अंशावतार और गुणावतार में आगे उल्लेख करेंगे कि कौन कौन आते हैं। फिर उनको एक से ज्यादा अवतार एक से अधिक वर्ग में भी आ सकते हैं, ये भी हमें स्मरण रखना चाहिए। एक से ज्यादा, एक अवतार एक से अधिक अवतार के वर्ग में भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर अंशावतार, गुणावतार और शक्त्यावेश अवतार कहा जा रहा है। और पुरुष और मत्स्य अवतार ये सब अंशावतार के अंश बताए गए हैं। तो उदाहरण देते हुए कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव तीन गुणावतार गणी, शक्त्यावेश शन्यकादि पृथु व्यास मुनि। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु तथा शिव गुणावतार है, शक्त्यावेश अवतार कुमार गण, राजा पृथु, महामुनि व्यास, जिन्होंने वेदों का संकलन किया। भागवतम में स्कंद एक में द्वितीय और तृतीय अध्याय में जाते जाते हम शक्त्यावेश अवतार के अनेकानेक स्वरूपों को श्रवण करते हैं। तो यहाँ पर अपने रूप को भगवान अवतार में तीन प्रमुख बताए। अब स्वरूप को कैसे बता रहे? कह रहे हैं दुई रूपे हय भगवानेर प्रकाश, एकेते प्रकाश हय आरित विलास। अपने आप को दो रूपों में प्रकट करते हैं, प्रकाश तथा विलास। जब भी हम लोग बलराम पूर्णिमा पर सत्र श्रवण करते हैं तो यहाँ चैतन्य चरितामृत का आशय लेकर ही मैंने ये विषय प्रस्तुत किया है कि क्या भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में और बलराम जी में क्या अंतर है। प्रकाश और विलास का जो ये प्राकट्य है भगवान का, ये उनके वर्गीकरण की लीलाओं में हम आसानी से श्रवण कर सकते हैं। जब भगवान रासलीला में उपस्थित होते हैं, जब भगवान द्वारका में उपस्थित होते हैं, तो क्या होता है? एक भगवान अपने ही समान विभिन्न रूपों को प्रस्तुत करते हैं। वो क्या है? वो भगवान का प्रकाश रूप है। पर जब भगवान अपने आप को विलास रूप में लाते हैं तो कुछ ना कुछ शारीरिक भिन्नता आ जाती है। तो बलराम जी भगवान कृष्ण के प्रथम विलास रूप है। वैकुंठ में चतुर्भुज नारायण भगवान के विलास स्वरूप के विस्तार है। और यदि हम देखें भी तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के शरीर में केवल रंग का अंतर है। वैकुंठनाथ के रूप में और भगवान श्री कृष्ण के रूप में केवल शारीरिक भिन्नता, 4 हाथ और 2 हाथ का अंतर है। तो भगवान के जिन विस्तारों में शारीरिक अंतर प्रकट होगा
वो विलास विग्रह कहलाते हैं। और जहां भगवान स्वयं उपस्थित है, वह भगवान का प्रकाश रूप है। अपने व्यक्तिगत स्वरूप को अपनी लीला प्रकट करने के लिए अपने ही समान अनन्य रूपों में विभाजित करना, ये प्रकाश रूप है। इसलिए यदि हम पुनः उस वर्गीकरण की सूची में जाएं, यहाँ पर गुरु, भक्त, अवतार, प्रकाश, शक्ति, ईश, प्रकाश तत्व, यहाँ पर भगवान चैतन्य महाप्रभु के स्वयं के प्राकट्य के लिए कहा गया है। तो भगवान के विलास विग्रह, भगवान के प्रकाश विग्रह, भगवान के अंशावतार, गुणावतार, शक्त्यावेश अवतार, इन सभी को आगे विस्तारित किया जाएगा। और इसलिए यहाँ परिभाषा के रूप में कृष्णदास कविराज गोस्वामी व्यक्त कर रहे हैं। आगे कहते हैं, एक ही विग्रह यदि हय बहुरूप, आकारित भेद नाही एक ही स्वरूप, महिषी विवाहे यशे यशे केल रास, इहा के कहिए कृष्णेर मुख्य प्रकाश। जब भगवान स्वयं को अनेक रूपों में विस्तारित करते हैं जो अपने अपने स्वरूपों में अभिन्न होते हैं, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 रानियों के साथ विवाह करते समय तथा रास नृत्य करते समय किया था, तब भगवान के ऐसे रूप मुख्य प्रकाश, प्रकाश विग्रह कहलाते हैं। तो ये हमने अभी श्रवण किया। चित्रम बतैत देकेन वपुषा युगपत् पृथक, गृहेषु दव्यष्ट साहस्त्रम स्त्रिय एक उदावहत। यह अद्भुत लगता है कि अद्वय श्री कृष्ण ने 16,000 रानियों से उनके अपने अपने घरों में विवाह करने के लिए अपने आप को 16,000 एक समान रूपों में विस्तारित कर लिया। तो स्मरण कर रहे हैं लेखक कृष्णराज कविराज गोस्वामी यहाँ पर कि ये वास्तव में क्या है, ये भगवान का अपना प्रकाश विस्तार है। आचार्य कहते हैं ये आश्चर्य हो सकता है, पर भगवान के संबंध में आश्चर्य ना करना अपने आप में एक आश्चर्य है। विचार करके देखें, आश्चर्य ना करना अपने आप में एक आश्चर्य है। यदि हमें इस जगत में अपनी उपस्थिति पर और समान शरीर धारण किए हुए एक माँ के गर्भ से उत्पन्न हुए संतानों के जीवनचर्या में, उनके जीवन में होने वाली घटनाओं के अंतर में यदि हमें आश्चर्य नहीं लगता, तो वास्तव में हम कितने भूले भटके हैं। हमें इस पे विचार करना चाहिए। इस जगत में क्या है ऐसा जो भगवान के संबंध में हमें आश्चर्य करने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा है? सब कुछ वैज्ञानिक जब भौतिक जगत के पर्याप्त साधनों से परीक्षण करते हुए आगे बढ़ते हैं, तब अपना निष्कर्ष देने के प्रयास में उन्हें स्वयं आध्यात्म का आश्रय धारण करना पड़ता है। ये सोचना कि हम गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी और सूर्य के घूर्णन को या अन्य ग्रहों के घूर्णन को बता सकते हैं, ये आश्चर्यजनक है। पृथ्वी के वजन के अनुसार 6,400 किलोमीटर की त्रिज्या, रेडियस संभव नहीं है। भौतिक जगत अपने आप में आश्चर्यों से भरा हुआ है। हम उस आश्चर्य, जब हम भगवत गीता में अध्याय 2 में, यदि मुझे सही से श्लोक संभवतः, आश्चर्यवत पश्यत, जो कोई आत्मा को आश्चर्य से देखने का अपने जीवन में विचार करना आरंभ कर दे, उसे प्रकृति में जब हर कण में भगवान के आश्चर्यजनक उपस्थिति का आभास होने लगेगा। तो ये वास्तव में आश्चर्यजनक है। हम इस जगत में उपस्थित हैं और उसके पश्चात भी अपनी वास्तविक स्थिति भविष्य के प्रति अज्ञानमय अवस्था में है। ये भी अपने आप में एक आश्चर्य है। यदि मनुष्य वास्तव में प्रभुत्वशाली है, सामर्थ्यशाली है, यदि वो अपने भविष्य को नियंत्रित करके अपने मन के अनुसार पूरा जीवन यापन कर सकता है, ऐसा एक मनुष्य हम ढूंढ के नहीं ला सकते। शास्त्र इसको सरलता से बता सकते हैं, ये अहंकार का द्योतक है, ये दंभ का, ये झूठे पाखंड का द्योतक है। यदि कोई मनुष्य कह सके कि मेरे पास समस्त सामर्थ्य है और मैं अपना भविष्य स्वयं अपने अनुसार नियंत्रित कर सकता हूं, एक मनुष्य नहीं ढूंढ सकते हम। एक मनुष्य का उदाहरण भी नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि जिसके जीवन में सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार हुआ होगा, उसने भी कभी इस बात का दंभ पाखंड नहीं लिया होगा। कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति नियंत्रित और व्यवस्थित करके, एडजस्ट करके, जिसे हम कहते हैं, वो करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि ये सृष्टि में उपस्थित हम अवश्य हैं, पर संचालित किसी और की इच्छा से हो रहा है। तो भगवान
प्रत्येक राजकुमारी से उसके भवन में अपने स्वरूप विस्तार के साथ है। श्रीमद् भागवतम का ये श्लोक स्कंद 10 अध्याय 69 श्लोक संख्या 2 कृष्णराज कविराज गोस्वामी लाकर व्यक्त कर रहे हैं कि भगवान के संबंध में सभी कुछ आश्चर्यजनक है। रासोत्सव संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडित योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्द्वयो। जब गोपियों के समूहों से गिरकर भगवान कृष्ण ने रास नृत्य का उत्सव आरंभ किया तो समस्त योग शक्तियों के स्वामी ने अपने आप को प्रत्येक दो दो गोपियों के बीच में स्थापित किया था। ये श्लोक भी स्कंद 10 से है। भगवान के प्रकाश रूप को समझाने के लिए यहाँ पर लेखक ने इसका आश्रय लिया। प्रविष्टेन गृहीतानां कंठे स्वनिकटं स्त्रिय यं मन्येरन्यभस्तावद्विमान शतसङ्कुलम् दिवोकसाम सदाराणामत्योत्सुक्य भृतात्मनां ततो दुन्दुभयो नेदु निपेतु पुष्टवृष्टय। इस प्रकार जब गोपियां तथा कृष्ण परस्पर मिल गए तो हर गोपी ने यही सोचा कि कृष्ण केवल उसका ही प्रगाढ़ आलिंगन कर रहे हैं। भगवान की इस अद्भुत लीला को देखने के लिए स्वर्ग के देवता तथा उनकी पत्नियां, जो कि रास नृत्य देखने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, अपने सैकड़ों विमानों में आकाश में उड़ने लगे। उन्होंने फूलों की वर्षा की और वे मधुर ताल से दुंदुभियां बजाने लगे। श्लोक श्रीमद् भागवतम का है, पर हमारे विचार का विषय है कि देवता जो एक निश्चित कार्य संपादित करने के लिए एक ब्रह्मांड में एक पदवी पर सुशोभित है और भगवान के द्वारा निर्देशित किए जा रहे हैं, वो जब मनुष्य बनकर आते हैं तो मनुष्य के रूप में एक शुद्ध आचरण करने वाले जीव के द्वारा पहचान लिए जा सकते हैं। जब इंद्र, महाभारत की कथा है, नल दमयंती के विवाह में दमयंती से विवाह करने के लिए 5 देवता राजा नल का स्वरूप बनाकर आते हैं और एक विदुषी स्त्री के रूप में शास्त्र का सम्यक ज्ञान रखने वाली दमयंती ने मनुष्य नल को और 5 देवता नल को पहचान लिया। उनके अंतर को पहचान गई, वो ये नल है मनुष्य वाले, ये अन्य है। वैदिक वांग्मय शास्त्र के अध्ययन के आधार पर जो 5 अन्य नल थे उनकी परछाई नहीं बन रही थी, उनकी माला नहीं कुम्हलाई हुई थी, उनको श्वेत पसीना नहीं हो रहा था, और जो राजा नल खड़े थे वह मनुष्योचित लक्षणों से युक्त थे। तो दमयंती ने नल को हार पहनाकर स्वयंवर में चुना था। इसलिए यहाँ पर जब भगवान श्री कृष्ण रासलीला में गोपियों के मध्य में, 2 गोपी के मध्य में एक भगवान खड़े हैं, तो आकाश से पुष्प वृष्टि हो रही है। देवता भगवान के इस आश्चर्यमय लीला को देखने के लिए उपस्थित है। हमें स्मरण रखना चाहिए, जब भगवान धराधाम पर अवतरित हो इसकी प्रार्थना करते हैं देवता, तब भी उन्हें भगवान के दर्शन नहीं हुए। भगवान जब लीला रूप में दर्शन देने के लिए, गतिविधियों को संचालित करने के लिए इस धराधाम पर आते हैं तो वो देवताओं के भी कौतूहल का विषय है। ये कोई केवल कोई औपचारिकता मात्र नहीं है कि जब जब भगवान किसी असुर को मारेंगे तो ऊपर से पुष्प वृष्टि होने लगेगी, या जब भगवान जेल में कैके कीजिए देवकी के समक्ष चतुर्भुज रूप में उपस्थित होंगे और उनके उपस्थित होने से पूर्व माँ के गर्भ की स्तुति करके जाते हैं देवता, क्योंकि भगवान प्रकट होने वाले हैं। ये आश्चर्यवत लीला है। तो भगवान सरल है, सहज है, भगवान सस्ते नहीं है। भगवान को प्राप्त करने के लिए एक निश्चित प्रकार की हमारे जीवन में इच्छा होनी चाहिए, एक योग्यता होनी चाहिए, एक निष्ठा होनी चाहिए। तो भगवान अपने नाम के रूप में, अपने गुण के रूप में, अपने लीला के रूप में विद्यमान है, ये यहाँ पर प्रासंगिक करते हैं। तो अभी के लिए हम सभी यहाँ पर रोकेंगे। छंद संख्या 75 से 75 से अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, चैतन्य चरितामृत की जय। हरे कृष्णा।